हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो जितना भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हम लोगों का था, जब से ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और आज़ादी तक, हम लोग पूरा इसका डिटेल कवर करेंगे आज। और उन सेशन में से क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट उसका फीचर्स है और क्या क्या हुआ था। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज का पहला जो है टॉपिक है हम लोगों का, इसको डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, मैं कुछ डिटेल इसका बता दे रही हूँ। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था हम लोगों का जो आज़ादी का लड़ाई था या हम लोगों को इंडिपेंडेंस जितना भी मूवमेंट चला था, इसका जो है रोल योगदान इसका बहुत ज़्यादा है। और बाद में जब आज़ाद भी हुआ था तो पहले जो है सरकार कांग्रेस का ही बना था, उस समय कांग्रेस सिस्टम था। तो इंडियन कांग्रेस सेशन, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था वो दिसंबर 1885 में बना था। याद रखिएगा, दिसंबर 1885 में ये बना था। और एक तो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनको कि एओ ह्यूम बोल के हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इन लोग का रोल जो है बहुत ज़्यादा था जब फाउंडेशन हुआ था हम लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भी बहुत सारे लीडर थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और बदरुद्दीन त्यागजी थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त और जो है सुब्रमण्यम अय्यर। ये सब जो है थे कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। ये सब जो है मिलके अपना जो है अपना योगदान के कारण जो है एक पॉलिटिकल मतलब अवेयरनेस उस समय फैल चुका था। क्योंकि उस समय हम लोगों का मतलब जो है चल रहा था 19th सेंचुरी में। क्या हुआ था कि बहुत सारा चेंजेस हुआ था सोसाइटी में, जैसे कि सोशल बहुत सारा अपलिफ्टमेंट हो रहा था। आप लोगों को पता होगा एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी उस समय चल रहा था, तो उसके कारण क्या हुआ, और मॉडर्न एजुकेशन भी आ गया था। तो उस समय क्या हुआ, एक पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस बढ़ने लगा। तो कुछ ये जो लीडर थे ये लोगों को भी लगता था कि एक पॉलिटिकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि हम लोगों का जो है इंडियन का जितना भी प्रॉब्लम है या हम लोगों का जो भी समस्या है हम लोग बता सकें, ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल करते थे उनको बता सकें, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंडिया का काम कर सकें। तो इसीलिए बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा, ये भी जो है एओ ह्यूम जो है ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। और ये सब जितना भी लीडर थे उस समय के, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। देखेंगे अब हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन जो है। देखिए, फर्स्ट सेशन जो हुआ था इसका, वो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। कब? 1885 में, अभी मैंने बताया था। और इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और ये टोटल 72 मेंबर जो है डेलीगेट इसमें अटेंड किए थे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 72 जो है डेलीगेट इसमें अटेंड किए थे टोटल। फर्स्ट जो हम लोगों का सेशन हुआ था। उसके बाद सेकेंड सेशन हुआ था 1886 में, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद थर्ड सेशन जो था वो मद्रास में हुआ था 1887 में, और इसके प्रेसिडेंट जो थे ये थे सईद बदरुद्दीन त्यागजी। और याद रखिएगा, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। थर्ड सेशन याद रखिएगा, थर्ड सेशन जो था जो कि 1887 में हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मुस्लिम का वही बने थे। कौन? सईद बदरुद्दीन त्यागजी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में, 1888 में हुआ था। और यहाँ पे जॉर्ज यूल नाम का एक थे, वो बने थे प्रेसिडेंट। ये पहले जो है इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये भी कभी कभी पूछता है फोर्थ सेशन में, याद रखिएगा, जो कि 1888 में हुआ था। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट यही बने थे, जॉर्ज यूल या फिर यूले। उसके बाद होता है नेक्स्ट 1896 का। 1896 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए पूरा मतलब हम लोग जितना भी सेशन हुआ था सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है वही सब सेशन को हम लोग कवर करेंगे। तो 1896 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी। ये बने थे यहाँ का प्रेसिडेंट जब 1896 में हुआ था।
और नेशनल सॉन्ग हम लोगों का अभी भी जो है, जो कि वंदे मातरम है, ये फर्स्ट टाइम मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गाया गया था। तो इसीलिए ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो है कौन सा सेशन में वंदे मातरम जो हम लोगों का अभी भी नेशनल सॉन्ग है उसको गाया गया था, तो 1896 याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिर होता है सेशन 1899 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट जो थे वो रमेश चंद्र दत्त थे। और तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक डिमांड हुआ था फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। परमानेंट मतलब कुछ फिक्स किया जाए, हम लोगों का जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स किया जाए। उसके बाद होता है 1901 में, जो कि कलकत्ता में होता है, और इसका जो प्रेसिडेंट बनते हैं दिनेश ये वाचा। फर्स्ट टाइम जो है गांधी जो है अपियर होते हैं कांग्रेस प्लेटफॉर्म में 1901 में, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन इम्पोर्टेंट है वो है 1905 में जो हुआ था, जो कि बनारस में हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 याद रखिएगा। इस समय स्वदेशी मूवमेंट जो है था वो मोमेंटम में था। स्वदेशी मूवमेंट ज्यादातर मतलब बंगाल में ही इफेक्ट हुआ था, बनारस में लेकिन ये सेशन हुआ था। उसके बाद ये इसमें क्या हुआ था 1905 का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट का जो है एक तो आया था बंगाल को जो पिटीशन करने का, तो इसी के खिलाफ जो है यहाँ के जो हम लोगों का लीडर थे और जितने भी लोग थे अंग्रेज के खिलाफ जो है वो स्वदेशी मूवमेंट चलाए थे। तो याद रखिएगा 1905 बनारस, उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद होता है कोलकाता में 1906 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है प्रेसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ अभी। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे ये दादाभाई नौरोजी थे, और एडोप्टेड 4 रिजोल्यूशन लिया जाता है स्वराज के लिए, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सेशन में स्वराज जो है वर्ड वो पहले मेंशन हुआ था, तो वो 1906 है। ये इसीलिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्वराज वाला कॉन्सेप्ट है बाद में जब नेशनल मूवमेंट अभी हम लोगों का चला था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसमें काफी इसका रोल है। ये वो टर्म जो है काफी यूज हुआ है। स्वराज के मांग बार बार चलती रही है। जितना भी हम लोगों का मूवमेंट हुआ है, जितना भी नेशनल मूवमेंट हुआ है, हमेशा जैसे कि बाद में फॉर एग्जांपल हुआ था सेल्फ रूल का, एक होम रूल मूवमेंट हुआ था होम रूल का, तो होम रूल में भी यही स्वराज का मांग था। उसके बाद 1929 में भी जो नेहरू का था मतलब पूर्ण स्वराज का चला था, उसमें भी ये स्वराज का कॉन्सेप्ट था। तो स्वराज वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये। 1906 में ये मतलब पहली बार फॉर्मली मेंशन हुआ था। उसके बाद बॉयकॉट 4 रिजोल्यूशन लिया गया था, उसमें से एक था स्वराज, उसके बाद नेक्स्ट था बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। स्वदेशी मतलब क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जो है हो गया क्या, जो कि हम लोगों का खुद मतलब हम लोगों का जो है इंडिया का जो है जितना भी सामान है हम लोग यूज करेंगे, और बाहर का जो है बाहर से जो आ रहा था मेनली ब्रिटेन से जो आ रहा था उसका जो है बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मूवमेंट यही था। उसके बाद होता है 1907 का इम्पोर्टेंट है। 1906 के बाद ये सूरत में हुआ था। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसमें जो है कांग्रेस जो है वो बढ़ गया था 2 हिस्सों में, एक था मॉडरेट और था एक्सट्रीमिस्ट। ये दोनों क्या हुआ, जो कांग्रेस के मेंबर थे वो बढ़ गए थे, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या है, तो मैं थोड़ा सा जो है बता दे रही हूँ, मतलब शॉर्टकट में ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। मॉडरेट जो थे वो लोग चाहते थे कि हम लोग मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी मेंबर थे उनमें से दो टाइप के थे, मतलब एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो थे वो क्या चाहते थे आज़ादी मिले या फिर स्वराज मिले, या फिर हम लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हम लोग पॉलिटिकल तरह से जो है सॉल्व करेंगे, पिटीशन देंगे, प्रेयर करेंगे, ये सब था इन लोगों का मेथड। और मतलब ये लोग अंग्रेज का रूल जो है अंग्रेज लोगों को अच्छा समझते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में थे, उसका ठीक अपोजिट थे एक्सट्रीमिस्ट। ये लोगों को जो है अंग्रेज पे विश्वास नहीं था। अंग्रेज जो थे यहाँ पे ब्रिटिश रूल पे इन लोगों को विश्वास नहीं था, और ये लोग जो है काफी मतलब
एफर्ट लगाना चाहते थे। ये लोग प्रेयर पिटिशन ये सब में जो है बिलीव नहीं करते थे, डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे। और इन लोगों को लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है ये हम लोगों का इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे यही थे। और ये लोग वायलेशन का भी यूज जो है इसको उस पर भी जो है ये लोग बिलीव करते थे कि हम लोग वायलेशन मतलब करेंगे या फिर डराएंगे तो हम लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट मिल सकता है। उसके बाद जो है एडजर्नमेंट ऑफ सेशन हो जाता है यहाँ पे। और ये जो सूरज स्प्लिट था ये काफ़ी एक मतलब बैकवर्ड हो गया। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था इसका कोई इम्पोर्टेंस कम गया था। बाद में ये लोग जाके नेक्स्ट फिर लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में वहाँ पे मिल गए थे। आगे उसको हम लोग देखेंगे। तो 1907 सूरत स्प्लिट हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1910 का। 1910 का जो हुआ था सेशन इलाहाबाद में हुआ था ये अभी, जिसको कि हम लोग प्रयागराज नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके जो है प्रेसिडेंट थे कौन थे, सर विलियम जो है वेडरबर्न वो थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि एमए जिना जो थे वो डिक्लायर किए थे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जो है 1909 में। 1909 में जो आप लोगों को याद होगा जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया था या इंडियन का जो है एक्ट आया था हम लोगों का इंडिया का, तो 1909 में आया था वो। और उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था और इसको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसका भी हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जो है आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल उसमें डिटेल दिया गया है 1909 का जो भी मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्ट पास हुआ था वो इंडिया का नेशनल मूवमेंट के लिए और पर्टिकुलरली जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला था इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद कम्युनलिज्म को जो मतलब एक तरह से बोल लीजिए कि लीगली माना गया, मतलब कम्युनलिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और अंग्रेज का जो है था, अंग्रेज का एक था मतलब उन लोगों का एक मान सकते हैं कि एक इन लोगों का एक मतलब जो 1857 के बाद ये लोग चलाने लगे अपना एक कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे रूल करेंगे इंडिया में। तो वो लोग कॉन्सेप्ट लाए थे डिवाइड एंड रूल, मतलब इंडिया को डिवाइड कर दो उसके बाद रूल करो। क्योंकि 1857 का जो हुआ था रिवोल्ट उसमें यूनिटी काफ़ी ज़्यादा था लोगों के बीच, लोकल लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा था। तो वो लोग बांटना चाहते थे, डिवाइड करना चाहते थे। तो वही था कॉन्सेप्ट। 1909 का आप लोग नहीं देखे हैं तो डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब उसके बाद होता है 1911 में जो कि कोलकाता में होता है। ये इसका प्रेसिडेंट होते हैं BN धर। तो फर्स्ट टाइम ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट टाइम जो है जन गण मन जो कि हम लोगों का अभी नेशनल एंथम है उसको कांग्रेस सेशन में गाया गया था, याद रखिएगा 1911। 1915 में उसके बाद बॉम्बे में होता है सेशन और इसके जो है प्रेसिडेंट थे सर SP सिन्हा। और इसके क्यों इम्पोर्टेंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अलाउड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट एसेंट, जो कि अभी मैंने बताया था कि 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हुआ था जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए थे। और कांग्रेस जो है ज़्यादातर उस समय जो है 1907 के बाद मॉडरेट ही रहे, एक्सट्रीमिस्ट उससे बाहर हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और ज़्यादातर जो है मॉडरेट ही रहे। लेकिन इसमें जो है 1915 से आते आते इन लोगों को लगा कि जो है ऐसे जो है डिवाइड हो जाएंगे तो जो है अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो ये लोग फिर चाहे मॉडरेट लोग भी कि वो लोग शामिल हो जाए एक्सट्रीमिस्ट। और बाद में जाके 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, यूनिटी हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, कांग्रेस का, ठीक है। और 1916 में जो हुआ था AC मजूमदार उसका याद रखिएगा प्रेसिडेंट थे और लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। ये इसलिए भी 1916 का इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जॉइंट सेशन था। और कम्युनल जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उन लोगों को, मुस्लिम को, इसको भी जो है एंडोर्स किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब मान गया था इसको। 1916 काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहाँ पे हुआ था 1917 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये और इसका प्रेसिडेंट बने थे अन्नी बेसेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट जो कभी कोई एक वीमेन जो है वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस का, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। इंडियन नहीं थे ये, याद रखिएगा। फर्स्ट वीमेन अगर पूछेगा तो जो होगा 1917 वाला सेशन और अन्नी बेसेंट होगा आंसर। लेकिन सरोजिनी जो नायडू जो थे
वो बाद में हम लोग देखेंगे। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1918 का, ये एक स्पेशल सेशन हुआ था बॉम्बे में, और इसका जो है प्रेसिडेंट बने थे सईद हसन इमाम। ये क्यों हुआ था? द सेशन वाज कन्वे टू डिलिबरेट द कंटिन्यूस ऑफ द मॉन्टेग्यू जॉनसन जो है रिफॉर्म आने वाला था इसके बाद, जो कि 1919 में आया था। इसी की वजह से उसको डिस्कशन करने के लिए जो है ये एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1918 में। उसके बाद नेक्स्ट है 1919 का जो हुआ था सेशन, जो कि अमृतसर में हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। तो कांग्रेस क्या क्या अपना जो है सपोर्ट, कांग्रेस अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड किया। जो खलीफत मूवमेंट चल रहा था, खलीफत मूवमेंट आप लोगों को पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो खलीफत मूवमेंट का भी जो है हम लोगों का टॉपिक वाइज जो इसी प्लेलिस्ट में है, इसका भी खलीफत मूवमेंट टोटल जो है उसमें डिस्कशन किया गया है, आप लोग देख लेना उसको। अभी अगर उसको खलीफत मूवमेंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा कि खलीफत मूवमेंट क्या था। तो कांग्रेस क्या क्या अपना सपोर्ट जो है खलीफत मूवमेंट को दिया। खलीफत मूवमेंट मेनली जो है मुस्लिम लोगों का ही एक था ये मूवमेंट, तो इसको जो है कांग्रेस बाद में सपोर्ट करता है। और बाद में जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसमें ये मिल जाता है, तो वो वीडियो में देख लीजिए, आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद 1920 में होता है एक स्पेशल सेशन जो कि कोलकाता में होता है, और प्रेसिडेंट इसके थे लाला लाजपत राय। तो क्या हुआ, ये 1920 का भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था इसी में ही जो है महात्मा गांधी मूव किए थे द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री में, हम लोगों का नेशनल मूवमेंट जो चला था। उसके बाद जो है 1920 में और एक सेशन हुआ था जो कि नागपुर में हुआ था, और इसके जो है प्रेसिडेंट बने थे सी विजयगारा। यहाँ पे क्या हुआ था कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ था हम लोगों कांग्रेस का जो है वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, ये जो है रिजोल्यूशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ वर्किंग कमेटी कांग्रेस का लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। और उसके बाद इसमें 1920 में क्या होता है, हमें जिन्हा जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं तब। उसके बाद है 1922 का जो है गया में हुआ था ये इसका जो है प्रेसिडेंट बने थे CR दास। तो इस समय भी कुछ ट्रबल चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था पार्टी अंदर ही मतलब वो पार्टी के अंदर ही चला था कुछ। तो CR दास और कुछ लीडर्स मिलके क्या हुआ, INC से जो है अलग हो गए थे और वो लोग अपना एक स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, 1922 में ही CR दास ने बनाया था जो है स्वराज पार्टी काफी बार पूछा है, पहले भी बहुत सारे आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होंगे काफी में पूछा है ये स्वराज पार्टी वाला जो है, याद रखिएगा CR दास। और गया सेशन कहाँ पे हुआ था, 1922 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1924 में जो हुआ था जो कि बेलगाम में हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट बने थे MK गांधी। ये एक ही सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि प्रेसिडेंट इसका बने थे महात्मा गांधी, एक ही सेशन का बने थे। याद रखिएगा कि पूरा जितना भी सेशन हुआ था बस एक ही सेशन में जो है महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंटशिप निभाया था, वो था 1924 का बेलगाम का। उसके बाद होता है 1925 में, वो है कानपुर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट जो बने थे अभी मैं बता रही थी आपको कुछ देर पहले, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आप लोगों को अगर पूछेगा, अगर इंडियन नहीं होगा, इंडियन मेंशन नहीं होगा तो इसका आंसर अनी बेसेंट होगा, लेकिन आप लोगों को अगर पूछेगा फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तब सरोजिनी नायडू होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एग्जाम में आप जो लोग आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा भले पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है गलत आंसर मत दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कौन सा इम्पोर्टेंट है, 1927 में जो हुआ था वो काफी इम्पोर्टेंट था, और ये मद्रास में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर MA अंसारी थे। इसमें क्या हुआ था, एक रिजोल्यूशन जो है पास हुआ था अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप इन चाइना, ईरान और मेसोपोटामिया। तो उस समय क्या होता था, इंडियन ट्रूप को काफी जगह जो है भेजा जाता था दूसरा देश में, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश इंडिया का जो है
ब्रिटिश इंडिया की तरफ से वो लोग वॉर में जाते थे या फिर लड़ाई, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता था जाते थे। तो इसके अगेंस्ट में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास किया था, जो चाइना और ईरान और मेसोपोटामिया को जो हम लोगों का इंडियन ट्रूप को भेजता था, मतलब आर्मी को। उसके बाद जो है और एक रिजोल्यूशन पास होता है कि साइमन कमीशन को जो है उसको बॉयकॉट करना है। साइमन कमीशन आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन जो आया था, इसको इंडिया में चारों तरफ से जो है इसके अगेंस्ट में थे और बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन जो बना था उसमें कोई भी मेंबर जो थे वो इंडिया का नहीं थे, इंडियन मेंबर एक भी नहीं थे। और हम लोगों का जो 1919 में आया था हम लोगों का एक्ट, इसको ही रिव्यू करने के लिए ये कमीशन भेजा गया था, साइमन कमीशन को। उसके बाद हुआ था एडॉप्शन ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अभी जो है एडॉप्शन किया गया एक रिजोल्यूशन का पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण आजादी। उसके बाद होता है 1928 में कलकत्ता में होता है ये सेशन, और मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो बना था वो 1928 में बना था, याद रखिएगा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। उसके बाद जो है काफी इम्पोर्टेंट है ये सेशन 1929 में जो होता है 1929 में, ये लाहौर में याद हुआ था। ये जगह का नाम भी काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो है प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू, और रिजोल्यूशन इसमें पास हुआ था पूर्ण स्वराज का। काफी इम्पोर्टेंट है ये, पूर्ण स्वराज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, मतलब लॉन्च किया जाएगा बोल के वहां पे डिक्लेयर किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया था उसी साल 26 जनवरी को। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, जो है 1929 का लाहौर का जो है सेशन हुआ था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है सेशन इम्पोर्टेंट 1931 में, जो कि कराची में होता है, और इसका जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक रिजोल्यूशन हुआ था जो कि फंडामेंटल राइट्स को और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उसको जो है बंद करवाने के लिए। और उस समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मतलब इंडिया का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, कैसे कुछ चेंज करना है, उसके लिए जो है टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को अगर पता है तो उस समय क्या हुआ था, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको बॉयकॉट किया था, उसमें नहीं शामिल हुआ था। लेकिन जो है इंग्लैंड का ब्रिटिश सरकार को लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए जो है उस समय जो हम लोगों का वाइसरॉय थे इंडिया का, वो इरविन थे, लॉर्ड इरविन। तो इन दोनों के बीच ये एक पैक्ट समझौता मतलब साइन हुआ था। इसमें जो है गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद करके सेकेंड राउंड टेबल जो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होगा उसमें शामिल होने के लिए वादा किए थे और गए भी थे, लेकिन हालांकि वो फेल हुआ था। उसके बाद गांधी नॉमिनेटेड हुए थे, अभी बता रही थी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हो रहा था नॉमिनेट हुए थे, रिप्रेजेंट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को लंदन में, ये लेकिन काफी फेल हो गया था, ये नहीं हुआ था। उसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1934 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था ये, और इसका जो प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस का, जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद होता है 1936 में, जो कि लखनऊ में होता है, इसका प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस समय जो है नेहरू, आप लोगों को पता होगा, ये सोशलिस्ट जो आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस थे, काफी इंटरेस्ट था उनको, और काफी मतलब प्रभावित भी वो थे। तो उन लोगों सोशल आइडिया जो उन लोगों का था उसको काफी जो है बढ़ावा दिया गया था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1937 में, फैजपुर में होता है ये, इसका प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्या इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट सेशन ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि एक गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था 1937 का। उसके बाद होता है 1938 में, जो कि हरिपुरा में होता है, और इसका प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी भी एक सेटअप हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है किसके अंडर में बनाया गया था, ऐसा भी कभी पूछ लेगा, तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। और 1938 में पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस का
प्रेसिडेंट बने थे हरिपुरा सेशन में, याद रखिएगा। इनने जो सुभाष चंद्र बोस है वो काफ़ी हम लोगों का इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एक फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद क्या होता है इम्पोर्टेंट, 1939 में जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि त्रिपुरी में होता है। इसमें प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र प्रसाद होते हैं। पहले तो है सुभाष चंद्र बोस जो है री इलेक्टेड होते हैं कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन जो है हम लोगों का महात्मा गांधी थे इसके अगेंस्ट में थे। तो इन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि रिजाइन दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बने थे, और सुभाष चंद्र बोस मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक बोल के एक पार्टी बनाए थे। हालांकि ये बताए थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आईएनसी के अंडर में ही एक पार्टी है, लेकिन उसके बाद तो आप लोगों को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में बाहर भी गए थे ये, और उसके बाद जो आजाद हिंद फौज का जो है ये गठन किए थे, और काफी कुछ जो है एक्टिविटी इनका हुआ था उसके बाद में। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेशन है 1940 का, जो कि रामगढ़ में हुआ था, और इसका जो प्रेसिडेंट बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मतलब टू बी लॉन्च एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंस, मतलब इसमें डिसाइड किया गया कि जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक लॉन्च किया जाएगा अगर टाइम आया और वैसा सिचुएशन आया तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है 1940 से 45 तक, मतलब 1941 से 45 तक ये दिया है कि ये पीरियड जो था बहुत सारा इवेंट हुआ था, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, RIN का म्यूटिनी हुआ था, उसके बाद INA ट्रायल्स हुआ था। INA मतलब हम लोग का इंडियन नेशनल जो है आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड किया गया था, और इसके बाद उन लोगों उनका जो है सस्पिशियस डेथ हो गया था सुभाष चंद्र बोस का। तो जितना भी इनका जो प्रिजनर थे ब्रिटिश उन लोगों का ट्रायल करने लगे, और जो है रॉयल जो है इंडियन नेवी इनका जो है म्यूटिनी मतलब अंग्रेज के जो है खिलाफ हो गए थे, म्यूटिनी स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, ये सब हुआ था। और ये एक फेज था कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन का, जैसे कि बहुत सारा इस समय क्या हो रहा था वर्ल्ड फिनोमेनन में, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो ये समय जो था काफी मतलब प्रॉब्लम इसमें आ रहे थे, काफी कुछ इवेंट हो रहा था इस समय, और नेगोशिएशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस का दूसरा पार्टी और जो है ब्रिटिश इंडिया के बीच में। जैसे कि आया था इस समय क्रिप्स मिशन आया था, वेवल प्लान आया था, कैबिनेट मिशन आया था इस समय। और ऑन द अकाउंट ऑफ दिस इवेंट ड्यूरिंग दिस फेज नो कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, तो इस फेज में क्या हुआ कि कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कभी कभी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज भी जो है अंग्रेज हम लोग का ब्रिटिश जो थे वो भी वॉर में शामिल थे, तो ये लोग जो है इस समय सेशन नहीं कर पाए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसके बाद 1946 में होता है, मेरठ में होता है ये, प्रेसिडेंट इसके थे JP कृपलानी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेशन भी, और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद तो हम लोगों का भारत आजाद हो जाता है 1947 में, और JP कृपलानी प्रेसिडेंट बने रहे INC का एट इंडिपेंडेंस मतलब जब आजाद हो रहा था भारत 15 अगस्त को 1947 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे वो JP कृपलानी थे, याद रखिएगा। तो सारा सेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया, जितना भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और बाकी में भी मैंने कुछ आप लोगों को डिटेल बताया। आप लोगों को नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।